हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी पता है कि हमारे देश में कितना रुपया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा हमारे देश की जीडीपी कितनी है और हमारा देश और देशों के मुकाबले कितना पीछे है। तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की जीडीपी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे देश में कितना पैसा है और हर एक व्यक्ति की आय पर कितना पैसा मिलना चाहिए। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए पूरी जानकारी। भारत के जीडीपी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और हमारा देश इतना पीछे क्यों है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। A few moments later. सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी होती क्या। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म हिंदी में बताएं तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जब 2023 की गणना की गई तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,28,000 रुपये थी, लेकिन अब के हिसाब से हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 97,000 के समथिंग है, जो कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय। हमारे भारत देश के राज्य एक गोवा की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, 45,000 के लगभग है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है तो वो गोवा ही है। और अगर सबसे मिनिमम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो सबसे मिनिमम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, जो कि एक बहुत पिछड़तम प्रदेश है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी कंपनियों के बारे में। अगर हमारे देश में जो भी हमारे देश की कंपनी है या हमारे देश में किसी अन्य देश की कंपनी है, हमारे देश में अपना प्रोडक्ट बनाती है या हमारे देश में उसकी कंपनी है, तो उस पर भी जीडीपी लगेगा। बात करते हैं अगर हमारे देश के नौजवान या हमारे देश से कोई आदमी दूसरे विदेश में काम कर रहे हैं तो उन पर जीडीपी नहीं लगेगी, उन पर जीएनपी लगेगी। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जीएनपी होती क्या है और जीएनपी किन किन सेक्टरों पर लगती है। जीएनपी का कुल आधार बताऊंगा, तो वीडियो के आगे बने रहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की। तो जीडीपी का मतलब जैसे कि किसी वर्ष में उत्पादन के अंतिम मूल्य पर जीडीपी लगती है। जैसे कि हमने कोई आटा खरीदा, आटा के बाद मैंने उसको, जैसे कि मैंने कोई गेहूँ खरीदा, गेहूँ के बाद उसको आटा बनवाया, आटा के बाद उसके बिस्कुट बनवाए, तो हमारी जीडीपी ना तो आटा पे लगेगी ना ही गेहूँ पर लगेगी। जीडीपी लगेगी बिस्कुट पर, जो कि लास्ट अंतिम मूल्य है बिस्कुट, उस पर हमारी जीडीपी लगेगी। चाहे वो आपका बिके या ना बिके, उससे मतलब नहीं है सरकार को, आपको उस पर जीडीपी लगेगी और यही नियम कहता है जीडीपी एक पे लगनी भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं देय किसानिक आय के बारे में कि किसानों का इसमें योगदान कितना है। तो 16 से 17% किसानों का योगदान भी इसमें है और हमारे भारत देश में कम से कम 60 से 70% लोग किसानी पर निर्भर हैं। तो हमारे देश की जीडीपी में किसानों का योगदान इस पर सबसे कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे देशों में कंपनियों की कमी है। चाइना जैसे देश में कंपनियों का अधिकता होने के कारण वहाँ पर ज़मीन भी कंपनियों को अत्यधिक मिल जाती है और वहाँ पे कंपनी भी अत्यधिक हैं, इसलिए चाइना की जीडीपी सबसे अधिक है। हर देशों की बात करें तो चाइना में सबसे अधिक, हर देशों से अधिक चाइना में कंपनियां हैं। हमारे देश में कंपनियां ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की, हमारे सामाजिक की मूर्खता। मैं एक तस्वीर के माध्यम से भारत की जीडीपी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसमें भारत की जीडीपी कितने समय में कितनी है। जब भी बिहार में कोई कंपनी खुलने जाती है तो सबसे पहले बिहारी ये कहते हैं कि हमें उस कंपनी का मैनेजर बनाएं या हमारे रिश्तेदारों को इस कंपनी में ये वर्क दें, हमें इतनी इनकम चाहिए, इतना वो अपनी डिमांड पहले ही रख देती हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी वाला अपनी कंपनी बिहार में नहीं लगाता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिली हो वो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे देश के नौजवान को पता चले हमारे देश की जीडीपी होती क्या है और इस पर कैसे कार्य करना चाहिए, हमें अपने हक कैसे मांगने चाहिए। तो बाकी की जानकारी देंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी जल्दी अपलोड होगी यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इससे हमारी मेहनत का भी कुछ हमें फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।